Hello friends, welcome to J&K Exams Hunter. I hope you all are good. So आज का टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज पर है। ये पार्ट सेकंड है हमारा इस टॉपिक का। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट आप उसे भी देख लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि पहले आप वो पार्ट देख लें, तो जो बाकी की रिवर्स हैं वो इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे। सो आज हम जो हमारी रेस्ट रिवर्स हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। पहली रिवर है आज की महानदी। महानदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के ऊपर आज हम पढ़ेंगे। जो इस रिवर के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। महानदी इज़ वन ऑफ द मेजर ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। महानदी जो रिवर है वो एक वन ऑफ द मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन सी रिवर है? पेनिसुलर रिवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेनिसुलर रिवर। अब पेनिसुलर रिवर्स कौन सी रिवर्स होती हैं जिसका मेजर सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से आता है? रेन से आता है। कहाँ से आता है? रेन से आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो ही रिवर्स होती हैं, एक पेनिसुलर रिवर्स होती हैं, एक हिमालयन रिवर्स होती हैं। हिमालयन रिवर्स का मैक्सिमम सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से आता है? थ्रू ग्लेशियर से आता है। और पेनिसुलर रिवर्स का मैक्सिमम सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये कहाँ ड्रेन होती है? ईस्ट से फ्लो होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। महानदी रिवर्स ranks second to the Godavari river among the peninsular rivers in respect of water potential। महानदी रिवर जो है वो उसका सेकंड रैंक है किसके कंपैरिजन में? गोदावरी रिवर के कंपैरिजन में। किस बेसिस पे? इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। की वाटर पोटेंशियल के कंपैरिजन में महानदी रिवर का रैंक क्या है? सेकंड है। ठीक है। अब महानदी रिवर राइजेज इन ए पूल 6 किलोमीटर फ्रॉम फसरिया विलेज नियर नगरी टाउन इन राइप डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट एट एन एलिवेशन ऑफ 457 मीटर्स। मीन्स महानदी कहाँ से राइज होती है? नियर नगरी टाउन इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट। रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से ये क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। और कितनी एलिवेशन पे होती है? 457 मीटर्स पे। अब टोटल लेंथ ऑफ द रिवर फ्रॉम ओरिजिन, जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में जब तक ड्रेन होती है तो वो कितनी लेंथ ट्रेवल करती है? 857 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें से 357 किलोमीटर्स जो कि कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। और 494 किलोमीटर्स कहाँ पे है? उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 357 किलोमीटर्स लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड 494 किलोमीटर्स इन उड़ीसा। अब यहाँ पे अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी टचिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं। तो टचिंग स्टेट्स इसकी कौन कौन सी हैं? एक तो आ गई उड़ीसा हमारी, और कौन सी आ गई? छत्तीसगढ़। कौन सी? दो ही रिवर्स हैं, दो ही हमारी इसकी टचिंग स्टेट्स हैं महानदी रिवर की। अब नेक्स्ट अब हम ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स महानदी रिवर के ऊपर थे हमने डिस्कस कर लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के ऊपर। अब जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो इनके नाम ये लिखे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनको याद रखिएगा। पहली ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ, हासदेव, मांड, इब। ये हमारी कौन सी हैं? इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। कौन सी हैं? महानदी रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। और जो रेस्ट हैं ओंग, तेल और जोंग, ये क्या हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं महानदी रिवर की। ठीक है फ्रेंड्स, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं महानदी रिवर्स की। ये आपको आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। अब इब जो इब ट्रिब्यूटरी है इसकी, ये किसके लिए फेमस है? कोल बेल्ट, रिच इन कोल बेल्ट। इब रिवर इसके लिए फेमस है। अब जो टेल ट्रिब्यूटरी है ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। कहाँ की? उड़ीसा की। कौन? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा की, तेल रिवर। ठीक है फ्रेंड्स। अब महानदी के ऊपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है जो कि आपको आई थिंक पता होगा, जिसका नाम हमने सुना भी है, हीराकुंड। एक क्वेश्चन बन सकता है कि हीराकुंड डैम किस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो वो कौन सी रिवर है? महानदी रिवर। ठीक है फ्रेंड्स, ये महानदी रिवर्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हाँ, अब एक पॉइंट और है कि महानदी
महा प्लस नदी, ये दो वर्ड से बनी है। महा का मीन्स होता है ग्रेट और नदी का मीन्स होता है रिवर, मीन्स ग्रेट रिवर। महानदी को ग्रेट रिवर भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे महानदी रिवर के ऊपर। अब हम सेकंड रिवर पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर। अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उनको डिस्कस करेंगे। सो ब्रह्मपुत्र वैली हैज़ एन एवरेज विड्थ ऑफ अराउंड 80 किलोमीटर्स। इसकी एवरेज विड्थ कितनी है? एवरेज विड्थ कितनी है? 80 किलोमीटर्स है। द मेन रिवर ऑफ द वैली ब्रह्मपुत्र इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड है, एंड रैंक फिफ्थ विद रिस्पेक्ट टू इट्स एवरेज डिस्चार्ज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैंक फिफ्थ with respect to its average discharge. The river originates from the Kailash ranges of Himalayas at an elevation of 5300 meters. रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कैलाश रेंजेस ऑफ हिमालय से ओरिजिनेट होती है, और कितने एलिवेशन पे? 5300 मीटर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, आफ्टर फ्लोइंग थ्रू तिब्बत में फ्लो होने के बाद इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से फ्लो होने के बाद इंडिया कैसे एंटर करती है? कौन सी स्टेट से? अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड फ्लोज थ्रू असम, और असम से फ्लो करती है बांग्लादेश बिफोर इट ज्वाइंस बे ऑफ बंगाल। तो मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर जो है कहाँ ड्रेन हो जाती है? आपकी बे ऑफ बंगाल में, और अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में एंटर करती है और असम और बांग्लादेश में फ्लो करती है। ब्रह्मपुत्र सब बेसिन एक्सटेंड्स ओवर एन एरिया ऑफ 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर लाइंग इन तिब्बत, भूटान, इंडिया एंड बांग्लादेश। इसके जो सब बेसिन्स हैं वो कहाँ कहाँ तक एक्सटेंडेड हैं? तिब्बत, भूटान, इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, द ड्रेनेज एरिया लाइंग इन इंडिया। अब इसका ड्रेनेज एरिया कितना है ब्रह्मपुत्र रिवर का? 1,94,413 square kilometers, which is nearly 5.9% of total geographical area of the country. Important point, कितना परसेंटेज बनता है वो? 5.9% बनता है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री का। इट इज़ बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द हिमालयाज, ऑन द ईस्ट बाय द पतकरी रेंज ऑफ हिल्स। अब इसके नॉर्थ में क्या आ जाते हैं? हिमालयाज हैं। ईस्ट में क्या है? पतकरी रेंज ऑफ हिल्स हैं। रनिंग अलोंग द असम बर्मा बॉर्डर, असम बर्मा के जो बॉर्डर है उसके बीच से ये ट्रैवल करती है। ऑन द साउथ, अब इसकी साउथ साइड पे असम रेंज ऑफ हिल्स हैं। ऑन द वेस्ट बाय द हिमालयाज एंड द रिज सेपरेटिंग इट फ्रॉम गंगा सब बेसिन्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, द सब बेसिन्स लाई इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये क्या है? इसकी सब बेसिन्स हैं जहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर लाई करती है, और ये ही इसकी टचिंग स्टेट्स भी हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर की टचिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं, तो उसमें इन सब में से ऑप्शंस होगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। मीन अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ को देख लेते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो ये हैं, धनसिरी, लोहित, दिबांग। ये इसकी कौन सी हैं? लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। कौन सी हैं? लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी आ जाएंगी? सुबनसिरी, केमांग, मानस एंड संकोश। ये क्वेश्चन आता है, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इस रिवर की कौन कौन सी हैं? तो ये लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका नाम आप याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे इस इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो देख लेते हैं। अब धनसिरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नागालैंड से। नागालैंड में ये क्या होती है? ओरिजिनेट होती है इसकी ट्रिब्यूटरी। अभी हमने ऊपर पढ़ा इसकी टचिंग स्टेट भी है ब्रह्मपुत्र रिवर की नागालैंड, तो ये रिवर वहाँ से ओरिजिनेट होती है, धनसिरी रिवर। अब जो लोहित रिवर है, लोहित रिवर किसके लिए फेमस है? इसके नियर बाय एरियाज़ में मेडिसिनल प्लांट्स बहुत होते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स, ये उन चीज़ों के लिए फेमस है लोहित रिवर। अब दिबक रिवर जो है वो क्या है?
ये कहाँ से फ्लो करती है? मिसमी हिल्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मिसमी हिल्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आर फाउंड इन अपर कोर्स मीन्स दिबांग के जो रिवर है मिसमी हिल्स इसके अपर कोर्स में लोकेटेड हैं। अब नेक्स्ट है सुबानसिरी। सुबानसिरी को हम क्या कहते हैं? सुबानसिरी को हम गोल्ड रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड रिवर, सुबानसिरी। क्वेश्चन आ सकता है विच रिवर इज़ नोन एज गोल्ड रिवर, और वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, और उसको हम सुबानसिरी को हम गोल्ड रिवर भी कहते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब कामेंग, कामेंग रिवर के नियर बाय में इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हमारा काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क भी हमारा सिचुएटेड है। कहाँ पे? कामयंग रिवर के नियर बाय में। ठीक है फ्रेंड्स, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके साथ इसके नियर में लोकेटेड है, वो उसका नाम है पख्युई, पख्युई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट्स है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मानस, मानस रिवर के पास एक नेशनल पार्क सिचुएटेड है, उसको हम क्या कहते हैं? रॉयल मानस, रॉयल मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो उस नेशनल पार्क के ऊपर ही इस रिवर का नाम भी पड़ा है, रॉयल मानस नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिवर पढ़ते हैं, वो है नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर आ गई? अब नर्मदा रिवर आ गई। अब नर्मदा रिवर के ऊपर पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नर्मदा रिवर इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारी नर्मदा रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इट राइजेज फ्रॉम नर्मदा कुंड। कहाँ से राइज होती है ये? नर्मदा कुंड। कहाँ लोकेटेड है वो? अमरकंटक इन द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है एट एन एलिवेशन ऑफ अराउंड 1057 मीटर, 1057 मीटर्स इन द मेकाला रेंज, in the Mekala range. It forms the traditional boundary between North and South India. Very important point. कौन सी रिवर ट्रेडिशनल बाउंड्री जो है वो फॉर्म करती है नॉर्थ एंड और साउथ इंडिया के बीच में? कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर है। द रिवर फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश। अब इसकी ये क्या है? टचिंग स्टेट्स आ गई। रिवर्स फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा हिल रेंजेस बिफोर फॉलिंग इनटू गल्फ ऑफ कैम्बे इन द अरेबियन सी। अब हमारी नर्मदा रिवर कहाँ पे हमारी ड्रेन हो जाती है? अरेबियन सी में। और इसकी टचिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ठीक है फ्रेंड्स, अबाउट 10 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ भरूच, गुजरात, ये हमने पढ़ लिया। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर फ्रॉम इट्स हेड टू द आउटफॉल इनटू अरेबियन सीज। अब नर्मदा रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर्स। फॉर द फर्स्ट 1085 किलोमीटर, 1085 किलोमीटर तक ये मध्य प्रदेश में रन करती है। कहाँ पे ट्रेवल करती है? मध्य प्रदेश में। एंड देयर आफ्टर फॉर्म्स कॉमन बाउंड्री बिटवीन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र फॉर 39 किलोमीटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश एंड देयर फॉर्म्स कॉमन बाउंड्री, कॉमन बाउंड्री फॉर्म करती है किस किस स्टेट के बीच में? मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बीच में 39 किलोमीटर्स तक। एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात के बीच में कितना बाउंड्री वो करती है, फॉर्म करती है? 43 किलोमीटर्स तक। इट हैज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच इन गुजरात ऑफ 166 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नर्मदा रिवर का। लॉन्गेस्ट स्ट्रेच इस रिवर का कहाँ है? गुजरात में है। कितने किलोमीटर्स है? 166 किलोमीटर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे नर्मदा रिवर के ऊपर। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज को पढ़ लेते हैं। इसकी टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा रिवर की, जिसमें से 22 इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और 19 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब 22 और 19 मिला के 41 ट्रिब्यूटरीज हुई। अब सबके तो नाम हम याद नहीं रखेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक और जो इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो मैंने इसमें लिख दी हैं, वो देख लेते हैं हम। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो हैं वो बरहर,
बंजर, शेख, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजल, छोटा तवा, रिवर, कुंदी, कावेरी, कोई। ये क्या है? इसकी लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है हिरन, तंदोनी, चोरल, कोलर, मैन, उरी रिवर, हथनी रिवर और सांग रिवर। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इनके आप बस नाम ही याद रखें, इससे कम क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो इसको बस हमें एक नाम याद करने की जरूरत है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि इसकी टोटल ट्रिब्यूटरीज कितनी है, क्वेश्चन आ सकता है 41, जिसमें से 22 लेफ्ट बैंक की हैं और 19 राइट बैंक की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिवर हम पढ़ते हैं गोदावरी रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट रिवर गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर जो है वो हमारी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, आफ्टर इसके गंगा के। गंगा के कंपैरिजन में हमारी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी। द गोदावरी रिवर द लार्जेस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर, और पेनिसुलर रिवर्स में ये लार्जेस्ट है गोदावरी रिवर। एंड द थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया, और थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया, ड्रेन्स अबाउट 10% ऑफ द टोटल इंडियाज जोग्राफिकल एरिया। 10% ये ड्रेन करती है हमारा इंडिया का जोग्राफिकल एरिया, गोदावरी रिवर। द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर इज 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इज स्प्रेड इन द स्टेट ऑफ, अब इसकी टचिंग स्टेट्स के बारे में लिखा है। स्प्रेड इन द स्टेट्स ऑफ कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और कर्नाटका है। ये इसकी क्या है, टचिंग स्टेट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द रिवर गोदावरी राइजेज एट एन एलिवेशन ऑफ 1067 मीटर्स इट्स इन द वेस्टर्न घाट्स नियर थ्रिम्बक हिल्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, थ्रिम्बक हिल्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, इस रिवर को, गोदावरी रिवर को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, दक्षिण रिवर, गोदावरी रिवर को हम दक्षिण रिवर भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल बिफोर फॉर्मिंग ए लार्ज डेल्टा बिलो राजमुंदरी। ये कहाँ पे ड्रेन हो जाती है गोदावरी रिवर, बे ऑफ बंगाल में, उससे पहले एक लार्ज डेल्टा बनाती है। ये कहाँ बनाती है, राजहामुंद्री। राजहामुंद्री ये क्या है, ये लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है कहाँ, ऑन बैंक ऑफ गोदावरी। गोदावरी रिवर के बैंक्स के पास राजमुंद्री जो सिटी है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गोदावरी रिवर के ऊपर। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी लेफ्ट बैंक हैं, कौन सी राइट बैंक हैं, क्या हमें इसमें याद करने की ज़रूरत है। अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर मोर इन नंबर एंड लार्जर इन साइज देन द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि हैं ज़्यादा हैं नंबर में एज कंपेरेबल टू राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। द मंजरा इज़ द इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। मंजरा रिवर इज़ द ओनली इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो कि कितनी है, 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इट जॉइंस द गोदावरी आफ्टर पासिंग थ्रू निज़ाम सागर। ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ये कहाँ ज्वाइन करती है गोदावरी को, निज़ाम सागर के पास। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी हम लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो हैं। लेफ्ट बैंक इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं धरना, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच, कान, सबरी, इंद्रावती। ये कुछ इसकी लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब वैन गंगा को हम क्या कहते हैं, वैन गंगा को हम बोलते हैं एरो ऑफ वाटर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एरो ऑफ वाटर कहा जाता है किसको, वैन गंगा को। ठीक है, अब इसमें एक आती है हमारी इंद्रावती। इंद्रावती, अब इंद्रावती रिवर पे एक इम्पॉर्टेंट फॉल जो है वो इस रिवर पे लोकेटेड है, उसको क्या बोलते हैं हम, चित्रकूट। चित्रकूट फॉल्स इस रिवर के में क्या है, ये लोकेटेड है, चित्रकूट फॉल्स, इंद्रावती। ठीक है, अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रावारा, मूला, मंजरा, पेदावर, मैनेर। ये भी कुछ इसकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, इसको भी आप देख लीजिए, ये भी आप याद कर लें। ठीक है फ्रेंड्स,
अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और है कि वैन गंगा ये जो है वैन गंगा और वर्धा, ये दोनों मिलके ट्रिब्यूटरी मिलकर इनको क्या कहा जाता है, प्राणहिता कहा जाता है। ये दोनों ट्रिब्यूटरीज मिलके एक ट्रिब्यूटरी और बनाती है जिसको हम प्राणहिता कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इन दोनों रिवर्स से मिलके एक और ट्रिब्यूटरी बनती है लेफ्ट बैंक, उसको हम प्राणहिता ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब एक बात और है इसमें, आई थिंक वो मैं मिस कर रहा हूँ, चलिए आगे देखते हैं, याद आएगा तो। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आगे, कृष्णा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब कृष्णा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अब कृष्णा रिवर क्या है, द कृष्णा रिवर राइजेज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये, वेस्टर्न घाट से, नियर जोर विलेज ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जोर विलेज ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 1337 मीटर्स, जस्ट नॉर्थ ऑफ महाबलेश्वर, जस्ट नॉर्थ ऑफ महाबलेश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, द टोटल लेंथ ऑफ रिवर कितनी है, इसकी टोटल लेंथ कृष्णा की 1400 किलोमीटर्स। कहाँ से, ओरिजिन से लेके इसके आउटफॉल तक। आउटफॉल ये कहाँ होता है, बे ऑफ बंगाल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कृष्णा बेसिन एक्सटेंड्स ओवर, अब इसकी टचिंग स्टेट्स के बारे में लिखा है। कृष्णा बेसिन जो है इसकी टचिंग स्टेट्स कौन कौन सी है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये इसकी इंपॉर्टेंट टचिंग स्टेट, ये क्वेश्चन आता है रिवर के ऊपर कि इसकी टचिंग स्टेट्स के बारे में बताएं। एट एन टोटल एरिया ऑफ अराउंड 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ नियरली 8%। कितना है टोटल एरिया, वो 8% है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री। इतने एरिया को ये क्या करता है, ड्रेन करता है। इट इज़ बाउंडेड बाई बालाघाट रेंज ऑन द नॉर्थ, बाय द ईस्टर्न घाट्स ऑन द साउथ, एंड द ईस्ट एंड द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट। ये इसकी बाउंड्री बताइए कि इसके नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ में क्या है, बालाघाट रेंज है, ईस्टर्न घाट्स ऑन द साउथ है, ईस्टर्न घाट्स इसके साउथ में हैं, एंड द ईस्ट और वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, द मेजर पार्ट ऑफ द बेसिन इज कवर्ड विद एग्रीकल्चर लैंड। इसका जो मेजर पार्ट है बेसिन का, किससे कवर्ड है, एग्रीकल्चर लैंड से कवर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकाउंटिंग टू 75.86% ऑफ द टोटल एरिया। जितना एरिया ये कवर करती है उसमें से 75.86% क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है। एंड 4.07 ऑफ द बेसिन इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज। तो 4% किसने कवर किया हुआ है, वाटर बॉडीज ने कवर किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे। अच्छा हाँ, एक कृष्णा रिवर जो है वो हमारी थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, गंगा और गोदावरी के बाद क्या है, हमारी कृष्णा थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, गंगा और गोदावरी के बाद। ठीक है जी, अब इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, भीमा, दिंदी, पैदावागु, हालिया, मुसी, पलेरू एंड मुनेरू। ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका नाम आप याद कर लीजिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वो हम देख लेते हैं। भीमा रिवर, भीमा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, भीमा शंकर हिल्स। कहाँ से, भीमा शंकर हिल्स। ठीक है, यहाँ पे इस रिवर के एडजॉइनिंग में हमारा वन ऑफ द 12th ज्योतिर्लिंग ऑफ शिवा भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भीमा शंकर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग किस रिवर के नियर बाय लोकेटेड है, भीमा ट्रिब्यूटरी के नियर बाय। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, तो हम आगे देखते हैं। हाँ, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घात्रप्रभा, मालप्रभा एंड तुंगभद्रा। ठीक है, अच्छा इसमें कोयना रिवर, कोयना रिवर को हम कोयना रिवर इसकी सबसे स्मॉल ट्रिब्यूटरी है। इस पे हमारा कोयना कोयना डैम भी बना हुआ है, किस रिवर के ऊपर, कोयना ट्रिब्यूटरी के ऊपर। ठीक है, अच्छा इस रिवर के ऊपर, कृष्णा रिवर के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट डैम्स जो हैं वो
कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। कौन कौन से? नागार्जुना सागर डैम, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, नागार्जुना सागर डैम, पहला ये है। दूसरा है अलमती डैम, ठीक है, दूसरा है अलमती डैम। तीसरा है श्री साई लम डैम, फिर से लिख देता हूँ, श्री साई लम डैम। ये कुछ इम्पोर्टेंट डैम्स हैं जो कृष्णा रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिवर के ऊपर। नेक्स्ट रिवर है हमारी कावेरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब हम कावेरी रिवर के ऊपर पढ़ेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करेंगे हम। द कावेरी रिवर राइजेज एट एन एलिवेशन ऑफ 1341 मीटर। कितने एलिवेशन पे राइज होती है? 1341 मीटर। एट तला कावेरी ऑन ब्रह्मगिरी रेंज नियर चेरांगाला विलेज ऑफ कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से ये ओरिजिनेट होती है हमारी कावेरी रिवर। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर फ्रॉम ओरिजिन टू एन आउटफॉल इज, कितने किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है? 800 किलोमीटर्स। इट फ्लोज इन द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन फॉर 705 किलोमीटर। ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में कितने किलोमीटर्स के लिए फ्लो करती है? 705 किलोमीटर। थ्रू द स्टेट्स ऑफ, अब इसकी टचिंग स्टेट्स के बारे में लिखा है, कहाँ कहाँ से पास होती है? कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कहाँ कहाँ से? कर्नाटक एंड तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कावेरी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी टचिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं? कर्नाटक एंड तमिलनाडु। एंड डिसेंड्स द ईस्टर्न घाट्स इन ए सीरीज ऑफ ग्रेट फॉल। और ईस्टर्न घाट से क्या होती है? ये पास होती है बिफोर एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। कावेरी रिवर बे ऑफ बंगाल एंटर होने से पहले साउथ ऑफ कडलोर तमिलनाडु द रिवर ब्रेक्स इनटू लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी होने से पहले, मतलब ड्रेन होने से पहले, तमिलनाडु क्या करती है? बहुत सारी रिवर्स में ये ब्रेक हो जाती है और एक वाइड डेल्टा बनाती है जिसको हम बोलते हैं गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, गार्डन ऑफ साउथर्न इंडिया इसको बोला जाता है, ठीक है। द कावेरी बेसिन एक्सटेंड्स ओवर स्टेट ऑफ, अब ये कावेरी बेसिन कौन कौन सी स्टेट में एक्सटेंड होती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ड्रेनिंग एन एरिया ऑफ, कितना एरिया ड्रेन करती है? 81,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। द मेजर पार्ट ऑफ द बेसिन इज कवर्ड विद एग्रीकल्चर लैंड। मेजर पार्ट इसका किससे कवर्ड है? एग्रीकल्चर लैंड से। एंड अकाउंटिंग टू, कितना परसेंट है वो? 66.21% है। और 4% जो है वो किस में है? वाटर बॉडी से कवर्ड है इसका रिवर बेसिन, ठीक है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो वो हम देख लेते हैं। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? हरंगी, हेमावती, शिमसा एंड अक्रावती, ठीक है। अभी अक्रावती रिवर नंदी हिल्स से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अक्रावती, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? लक्ष्मणत्रिया, कभानी, सूरावनती, भवानी, नोइली एंड अमरवती, ठीक है। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इनका नाम याद कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कबानी के पास एक इम्पॉर्टेंट, बहुत फेमस एक आइलैंड है जिसको क्या बोलते हैं? कुरुवा आइलैंड। ये कुछ इस रिवर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ ख़त्म होता है। हमने इसमें जितने भी जिस भी रिवर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, इसके इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हमने डिस्कस कर ली। आई होप आपको ये टॉपिक हम अच्छे से समझा पाए। इस टॉपिक के रिलेटेड हम MCQs भी लेके आएंगे, उसकी वीडियो भी हम जल्द बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको चैनल में अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी विद अस। थैंक यू सो मच।